जम्मू के वही माइग्रेंट जिन माइग्रेंटों को रिलीफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिला और जिन्हें अभी जो बारिशें हो रही हैं, बारिशों के कारण जिनके घर लैंडस्लाइड में आए और लैंडस्लाइड में आने के बाद उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े, उनके लिए रियासी की जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने पक्के और अच्छे बंदोबस्त किए हैं। ये क्लेम रियासी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है और इसी क्लेम को उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर तक पहुंचाया है। पक्का बंदोबस्त क्या है देख लीजिए। ये सामने वाला शेड जो आपको नजर आ रहा है उसमें कुछ लोग रह रहे हैं, वो आपको दूसरा शेड नजर आ रहा होगा उसमें कुछ लोग रह रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं इन शेडों के अंदर व्यवस्था क्या है, जिस व्यवस्था को लेकर रियासी की जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमने अच्छा बंदोबस्त किया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये शेड है और इसी शेड के अंदर ये सारे परिवार रह रहे हैं और ये वही परिवार हैं जिन परिवारों को अपने घर इसलिए छोड़ने पड़े क्योंकि लैंडस्लाइड आई और लैंडस्लाइड आने के कारण उन लोगों को घर छोड़ना पड़ा, बाहर छोड़ना पड़ा और अपना सामान लेकर ये लोग यहां पर आ गए। एक माता जी मेरे साथ, मुझे ये बताइएगा आप कब से यहाँ पर हैं? बड़े देर से हैं। आज कितने दिन हो गए? आज 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। आपका घर कहाँ पे था? ये इधर। अच्छा, क्या हुआ? वो उधर आई, पस्सी आई है, पस्सी। अच्छा, पस्सी आई, पस्सी आने के कारण आपको घर छोड़ना पड़ा। हाँ जी। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए रहते हुए? हाँ, 3 दिन। तो कैसा इंतजाम है सरकार की तरफ से? इंतजाम क्या है, अभी कुछ नहीं है इंतजाम। अच्छा, तो आपने घर से जो सामान आपके बचा है बस इतना ही बचा है? नहीं है, सो ऊपर रखा है सामान किसी के घर में। अच्छा, लेकिन खुद आप यहीं पे हैं? हाँ। अच्छा, तो कोई बता रहा था मुझे यहाँ सांप भी अंदर आते हैं? हाँ आते हैं, सांप भी आते हैं, रात को आते हैं। अच्छा, तो क्या सरकार की तरफ से आपको आटा चावल कोई चीज, कोई फैन आपको मिला हो, कोई बेड आपको मिला हो? अभी कुछ नहीं मिला है। तो ये सब आपका अपना है? हाँ। कोई लंगर लगाया सरकार ने, कुछ किया आपके लिए? अभी नहीं मिला है। परिवार क्या कह रहे हैं कि इनकी सूरत हाल क्या है और परिवार यहाँ पर कैसे रहने पर मजबूर है, ये आप देख सकते हैं। ये LCD है, बाकी सारा सामान है, रेडियो है, सब कुछ है, ये घर का सारा सामान है, ये इनका यही पड़ा हुआ है। दीदी मुझे आप एक चीज बताएं, कितने दिन हो गए आपको यहाँ? 3 दिन हो गए। अच्छा, इन 3 दिनों में क्या दिक्कत और क्या परेशानी यहाँ पर आपको? परेशानी बहुत है, सांप भी निकलते हैं, बच्चे भी भूखे हैं, ऐसे क्या अच्छा करें। लेटरिन बाथरूम की कोई बंदोबस्त है? बाथरूम भी नहीं है, मच्छर भी खाते हैं, क्या करें। अच्छा, तो बाथरूम अगर आपको जाना होता तो कहाँ जाते हैं? ऐसे जाते हैं बाहर जंगल में। यहाँ पे भी बाहर आपको जंगल में ही जाना है? हाँ, जंगल में जाना है। पर रियासी की जिला एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है उन्होंने आपके लिए बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया है। कुछ भी नहीं अच्छा, इधर क्या अच्छा है, कुछ भी नहीं। और ये जो आपकी चटाइयां हैं या जो बाकी आपका सामान है ये सब आपका अपना है? सब। सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है। ये आपके सामने है कि सरकार ने इनके लिए क्या बंदोबस्त किया है और किस बंदोबस्त की बात सरकार कर रही है। अपने घर से फैन लाए हैं, अपने घर से कूलर लाए हैं, सब कुछ अपने घर से लाए हैं। और यहाँ पे एक और दीदी मुझे ये बताइएगा कि आपको बिजली का कनेक्शन है यहाँ? कभी कभी आती है सर। बिजली आती है? हाँ, कभी कभी आती है सर। अच्छा, कितनी देर हुई बिजली गए हुए? क्या 1-1.5 घंटा हो गया। 1-1.5 घंटा हो गया। और 1.5 घंटे से आप इस टीन के, आप देख सकते हैं टीन का शेड है और इसी टीन के शेड के नीचे ये परिवार रहने पर मजबूर है। और इसी को रियासी की जिला एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हमने पर्याप्त और बेहतरीन बंदोबस्त जो है इन तलवाड़ा के माइग्रेंट्स का किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीबों और कमजोरों के साथ सरकारें क्या व्यवहार करती हैं। और जी सर, एक दिन की बात नहीं है, जबकि हम इधर बैठे हैं तब के हमारे साथ यही होता है। कोई भी हमारी सुध लेने जहाँ पे नहीं आता, हम रोड पे उतरते हैं तो तब हमारी सुध लेने के लिए कोई 10 मिनट के लिए आ जाता है। फिर हमारे बच्चे, हमारा यही हाल हो रहा है, हम बार बार मरते हैं, एक बार नहीं मरते हैं, हम बार बार मरते हैं। अब मिलते ना हमको उधर ही मार देते तो हमारे लिए अच्छा था, हम इधर बार बार मर रहे हैं सर, बार बार मर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले? हम डिस्ट्रिक्ट रजौरी के हैं, कोट चिलवाल के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ जी। क्यों छोड़ा था आपने घर अपना? मिलिटेंट की वजह से छोड़ा था। हाँ। कुछ हुआ था आपके गांव? हाँ, हमारे गांव में कितने लोग मारे गए थे, बहुत लोग मारे गए थे इधर, तो हम डरे हुए भाग गए उधर से। हमें भी उधर ही मार दिया जाता तो अच्छा था, हम इधर आके बार बार मर रहे हैं। अच्छा। हमारी कोई सुन नहीं लेता है, हम क्वार्टर टूटे हुए क्वार्टर में छोड़ा हमें, तो उधर भी हमारी सुध लेने के लिए कोई नहीं आता है, कोई नहीं पूछता है। हम ऐसे डंगर पशु होते ना, उनकी भी देखभाल होती है, हमारी कोई देखभाल नहीं करता है।
तो हम बोलते हैं उनके पास हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई बैठाने के लिए नहीं है, तो हमें जेर दे दें, तो हमारी जितनी फैमिली है, जितने हम इधर कॉलोनी में हैं, हमें जेर दे दे के मार दें, बार बार नहीं मरने के लिए। हम अब नहीं देख सकते हैं, बच्चे को रुलते हुए नहीं देख सकते हैं, हमें हिम्मत नहीं है अब लड़ने की और उनको बार बार बुलाने की, हमें हिम्मत नहीं है। मुझे बाथरूम जाना होता है, बाथरूम कहाँ जाएंगे? देखो बाहर कितनी जड़ी है, जैसे सांप कीड़े इधर निकल रहे हैं, कहाँ जाएंगे बच्चे? नहीं, यहाँ बाथरूम की व्यवस्था बाथरूम की नहीं है, कोई पानी नहीं है। सुबह 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हमें अभी झाड़ू लगा के खुद जगह निकाल के वो सामने रखा हुआ है। कोई हमें इधर देखने भी नहीं आया कि कैसे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, कोई नहीं है पानी पीने का। हाँ, इधर आगे है चश्मा, एक उधर से लाया अभी बच्चों ने, चश्मे से पानी। हाँ, तो वॉशरूम नहीं है, कोई नहीं है इधर। हमें ऐसे फेंक दिए अंदर के, जैसे एक धर्मशाला डंगरों के होता है, उधर डंगर अंदर लगा के बंद कर दिए बाहर से बस। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो अभी स्लाइड आया ऊपर, इसमें ये जो आपके दाएं बाएं सामान है, ये आपके घर का सामान? घर के उधर से डरा हुआ, जहाँ अभी पानी पड़ रहा है, क्वार्टर गिरे हैं ना, वहां से आया सामान उठा के रात को, कल रात को, परसों दिन 2 दिन हुए इधर छोड़ के सामान इधर बैठे हैं, क्योंकि देखने आएगा हमें, हमारी सुध लेने मुझे कोई नहीं आया है, कोई पूछने नहीं आया आपसे। तो आप सुन सकते हैं, ये तलवाड़ा के वही माइग्रेंट हैं जिन्हें इसलिए अपना घर छोड़ना पड़ा क्योंकि इन लोगों ने आतंकवादियों से मुकाबला करना बेहतर समझा, बजाय उन आतंकियों के सामने घुटने टेकने के। दीदी, मुझे बताइएगा, आपको कितने दिन हो गए? हमें 4 दिन हो गए। जब जन्माष्टमी का दिन था ना, उस दिन दोपहर को हमारे लिए घर से बेघर हुए थे। बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, हम अब बोलने के लायक भी नहीं रहे गर्मी की वजह से। देखो आप, सब कुछ छोड़ने की वजह से, टेंशन इतनी लेने से मैं तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ। 2 दिन में। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी उधर के रहने वाले हैं, इधर तलवाड़ा में रहते हैं हम। हमारे मम्मी पापा ऊपर रहते थे, उधर से हमें उठा के इधर लाए थे और हमारे बच्चों को। कहाँ ऊपर, कौन से गांव में? उधर रहते हैं हम, तूली बन्ना में गांव पड़ता है, काला बाना। हाँ, ठीक है। बड़ी मुश्किल से उस दिन मैंने अपने बच्चे बचाए थे। एक मेरी बच्ची चल नहीं सकती है, मैंने बड़ी पुलिस सलूनी उठा के वो बच्ची दूसरे घर में लेके ठग रखी थी। अभी मैंने उसको उधर रखा है 0 मोड़ में। उसको 0 मोड़ में क्यों रखा है? उसको रखने पड़ता है ना, उसको थोड़ी लात काम नहीं करती है, टांग उसकी काम नहीं करती है बाकी। हाँ, तो उस दिन दोपहर को जब नाला आया था, मेरे को खुद भी हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक जानते हो किसको बोलते हैं? वो होता है मेरे को। तो उस दिन मैंने बच्चों के लिए अपना दिल बहुत थम के रखा, बच्चों के लिए मैंने अपनी जान बहुत संभाली, क्योंकि बच्चे बोलते थे कि हाँ इससे ऐसे बचें, उससे बचें, मैं बच नहीं रहे थे। 4 दिन से ये दरबोदर भी है, मैं तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ, फिर भी बच्चे को देखना पड़ता है। इतनी बच्चियाँ हैं, अगर माँ नहीं होगी कौन संभालेगा इनको? एक माँ ही बच्चे का दुख देख सकती है, और माँ और बाप नहीं होगा कौन देखेगा? तो उस दिन हम कल ही थे घर में, 5 मेरे बच्चे, एक में 6। इनका पापा दिहाड़ी लगाने उधर गया था, कहीं काम करने उधर रियासी में। तो उस दिन में मार के बची। इस बचने से हमें बिल्कुल ही मार दिए। गवर्नमेंट जो वो मोदी जी बोलते हैं ना, कहाँ है वो? अगर इतने लोग मर रहे हैं तो कहाँ है मोदी जी? देखो, मैंने ये दवाइयाँ मैं नहीं खाऊंगी, मैं खड़ी नहीं हो सकती हूँ। ये वाली दवाइयाँ देखो मैडम, मैंने अपने बच्चों के साथ अपनी आप चलानी पड़ती है। ये वाली टिक्की मैंने जब से नाला आया, फिर उसी दिन से ये वाली टिक्की मंगा के मैं खा रही हूँ। हैं, मैं अगर इनकी माँ ऐसी हूँ, बच्चे ने कैसे घर का, ये सब लोग खतरे के अंदर आ गए हैं। इस मरने से अगर गवर्नमेंट यही कर देना, किसी ऐसे ग्राउंड में फेंक देना इन लोगों को अच्छे से, मैं तो उधर ये बच पाएंगे। इतने बच्चे माँ बाप के हैं ना, ऐसे में कैसे रह सकते हैं? कैसे रह सकते हैं? तो आपने सुन लिया कि इनका क्या कहना है कि इन्हें दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। ये जी, हम 2 बंदे घर से घायल हैं, मेरी बच्ची भी नहीं चल पाती है, मेरे को खुद भी हार्ट अटैक है, मैं खुद भी नहीं चल पाती हूँ। तो मेरे घर का कोई भी ऐसे आगे पीछे किया ना किसी ने, सामान जो बचा है, ये बचा है, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, आपने सुन लिया कि इनका ये कहना है कि मैं खुद भी बीमार हूँ, मेरे बच्चे जो है वो किस तरीके से हम जिंदगी जी रहे हैं आप देख ही सकते हैं। ये बच्चे यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हैं। बेटा, आपके घर के साथ क्या हुआ? तो बोलो बेटा, क्या हुआ घर के साथ? स्लैब है, स्लाइड आ गई, उसमें घर चला गया।
आप कितने दिन से यहाँ पर हैं? 3 दिन। अच्छा, तो यहाँ पे डर नहीं लगता? लगता है। क्या होता है यहाँ पे? सांप आते हैं। कब आया बेटा सांप यहाँ पे? बोल परसों आया था। ये आप देख सकते हैं कि बच्ची से जो ही मैंने सवाल पूछने शुरू किए, बच्ची डरी हुई है, खौफ में है। डर और खौफ किस चीज का? डर और खौफ इस चीज का आप देख सकते हैं कि बच्ची अभी भी रो रही है। ये जम्मू संभाग से ताल्लुक रखने वाले उन माइग्रेंटों का हाल है जिन्होंने आतंकवाद के साथ लोहा लिया, जिन लोगों ने अपने सामने अपने परिजनों को, अपने परिवार के लोगों को आतंकियों के हाथों शहीद होते हुए देखा, जिन लोगों को अपना घर परिवार सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वो तिरंगे को रिप्रेजेंट करते थे, वो तिरंगे को रिप्रेजेंट करते थे अपने गांव में, अपने इलाके में। और सिर्फ इतना ही नहीं, घर परिवार सब कुछ छोड़ने के बाद अपनी जान बचाने के लिए जहां आए, वहां पिछले 24 साल से ये लोग जिस कसमपुर्सी की हालत में हैं वो आपके सामने है। सरकारों के वादे इरादे अपनी जगह, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि तलवाड़ा में मामूली सा एक फ्लड आया और उस फ्लड में कुछ मकानों को नुकसान हुआ। उस नुकसान के नतीजे में सरकार उनके लिए क्या कर रही है, ये तस्वीरें सब बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें सब बयान कर रही हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है। क्या इस मॉनसून के सीजन में इस तपते टीन के नीचे, आप इसे रिहैबिलिटेशन कहते हैं, क्या इस मॉनसून के सीजन में इस खुले, चारों तरफ से खुले शेड में इन महिलाओं को, इन बच्चियों को रखा जाना चाहिए? क्या ये सुरक्षित है? यहां पर सांप की तस्वीरें मुझे यहां लोगों ने दिखाई, वीडियोस लोगों ने दिखाए कि सांप यहां पर अंदर आते हैं, घूमते हैं। इस बच्ची के आंसू ये सवाल पूछते हैं सरकार से कि सरकार जी, अगर केंद्र से इतनी सारी स्कीमें जम्मू कश्मीर के लिए आ रही हैं, तो इन स्कीमों को हम तक पहुंचाने में आपको इतना समय क्यों लग रहा है? कहां है वो समाज सेवक, वो समाज के ठेकेदार, जिन समाज के ठेकेदारों को अपनी वीडियो बनवाने का और अपनी तस्वीर खिंचवाने का बड़ा शौक होता है? हम फलां जगह गए, हमने वहां पर आटा दिया, चावल दिया, ये जरा देखिए तस्वीर, आपने आटा चावल दिया होगा, ये देखिए ये तस्वीर है। चारों तरफ से ये, यहां पर मेरे साथ एक भाई साहब है, आइए इनसे पूछते हैं। मुझे ये जो शेड है, ये असल में इस्तेमाल किस चीज के लिए होता था? सर ये शेड जो है, ये एनएचपीसी का वर्कशॉप है, गाड़ियों की रिपेयरिंग की जाती थी यहाँ पे। हाँ जी, गाड़ियों की रिपेयरिंग होती है। ये गाड़ी की रिपेयर, और कब से ये शेड इसी तरीके से खाली अबंडन पड़ा हुआ है? सर ये अभी तो 2002 से खाली है ये। तो इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? अभी कोई इलेक्शन हो जाए, कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो, यहाँ पे आईटीबीपी, सीआरपी, कोई इमरजेंसी के लिए करते हैं, माइग्रेंटों के लिए नहीं है। यहाँ पे कोई इंसानों के लिए मतलब नहीं, आर्मी फोर्स को रिजर्व करते हैं, यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए रखते हैं। उनके लिए बाथरूम भी बनाए जाते थे, लेकिन इनके लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं है, उन्हीं के लिए रखते हैं। ये साफ तौर पर दयनीय स्थिति है। सरकारी लोगों को, राजनीतिक लोगों को और समाज सेवकों को सबसे विनम्र विनती और आग्रह, अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो आप करिए। ये महिलाएं, ये बच्चियां, ये बच्चे, क्या इन सब के लिए ये जगह पर्याप्त है? क्या इन छोटे छोटे, इन मासूम बच्चों के लिए, क्या इस बच्चे के लिए ये जगह पर्याप्त है? क्या इस बच्ची के लिए ये जगह है इसके रहने के लिए? और क्या इस बच्ची के लिए ये जगह है रहने के लिए? कौन दुनिया का आदमी चाहेगा, हालात कुछ भी हो, सरकार प्रबंध करने पर आए तो सरकार प्रबंध इतने कमाल के करती है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जब सरकार ना करने पर आए और निचले स्तर पर लोग इसी तरह की रिपोर्टें ऊपर दें कि हमने पर्याप्त बंदोबस्त कर दिया है, तो फिर यही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। यह बंदोबस्त है जिस बंदोबस्त की बात रियासी की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन से की। यही है वो बंदोबस्त जिस बंदोबस्त को उन्होंने कहा कि हमने उनके लिए पर्याप्त बंदोबस्त किया है, हमने उनके लिए हर तरह की सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई हैं। पानी इन्हें खुद लाना पड़ रहा है, शौचालय इनके पास नहीं है, और साथ में सिर्फ इतना ही नहीं, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं, फैन यहां नहीं चलते, सांपों का यहां पर खतरा, बिच्छुओं का यहां पर खतरा, हर तरह के इस खतरे के बीच में तलवाड़ा के माइग्रेंट रह रहे हैं। एक ही सवाल,
जो ये माइग्रेंट भी बार बार पूछते हैं, हमारा कसूर क्या ये है कि हम जम्मू संभाग के माइग्रेंट हैं?